मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अरे भैया से आते सिखाई दादा भैया आज मंदिर भी है ना। वो भी जाएगी आराम से सबको मिलेगा आराम से। कलयुग में ही नहीं, चारों युगों में भागवत है। कुछ विशेष कार्य के लिए नहीं, परंतु पितरों के उद्धार के लिए इससे कोई ज्यादा उत्तम और सरल उपाय नहीं है। केवल मात्र जिसके सुनने मात्र में, ना करना पड़े ना वो कुछ करना पड़े, केवल सुनना पड़े, सुनने मात्र में ही जिससे अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, इससे उत्तम क्या फल हो सकता है। भागवत जी का पाठ करे घर में, बस इससे कोई सरल उपाय दूसरा उपाय है नहीं। सर्वेषां पितॄणाम उद्धारार्थ। देखो, देवताओं की जब पूजा करोगे तो तुम्हारी बुद्धि सद्बुद्धि बनेगी। सद्बुद्धि की सत्प्रेरणा के द्वारा तुम पितरों का यजन करोगे, और पितरों के यजन करने से तुम आप लोगों की आयु, आरोग्यता, यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा, वंश वृद्धि, जीवन में कभी याचक नहीं बने, दर पे याचक आते रहे। इताशीषः, इतनी वस्तु जीवन में है तो पितरों की कृपा है, और जहां भी अभाव दिखाए वही पितरों का कोई अभाव है। इसलिए पितृउद्धारार्थ इससे उत्तर को कम। कुंभ में धर्म सम्राट स्वामी कृपाचार्य जी फाउंडेशन के द्वारा बहुत बड़ा कैंप लगता है। ये शरीर उस फाउंडेशन का शरीर है, धर्म सम्राट की फाउंडेशन का शरीर है। कैंप सभी जगह शंकराचार्य को लगता है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा कैंप लगता ही आ रहा है। सभी धर्मावलंबी माता भक्तों, भाई बहन, कोई भी हो, सबको रहने की आवास, प्रवास, भोजन, केवल इतने कार्य कि आप गंगा स्नान करें, इसके अलावा सब कुछ व्यवस्था हमारे फाउंडेशन के माध्यम से होती है। गोविंदगढ़ धर्मशाला पिछले 1980 से यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए काम कर रही है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसे स्थापित किया था और हम इसे और भी सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर वर्ष इस धर्मशाला में अप्रैल के माह में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है, और बीच बीच में भी जैसे कभी साल में 4 बार, 5 बार, 6 बार ऐसा आयोजन होता है।
और आज का आयोजन भी मुझे बहुत ही खुशी है और हमें सौभाग्य है कि हमारे खुद के परिवार रुचिन जी और हमारे गोपाल जी गोयल फतेहाबाद से जो आए हैं, मेरा खुद का परिवार है, इनका आयोजन हो रहा है। और स्वामी जी का क्या नाम है? श्री लालजी महर्षि, जो कि व्यासपीठ पर स्वामी लालजी महर्षि जी हमें आज के 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा का विस्तृत वर्णन से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का हमें वर्णन देंगे। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे रुचिन गोयल और ये गोपाल जी है ना, गोपाल गोयल जी परिवार, भगवान इनके परिवार को सुख शांति दे, व्यापार में वृद्धि हो और हमेशा ही ऐसे ही सत्संग करवाते रहे। धन्यवाद। ये भागवत कथा का जो आयोजन हो रहा है, ये कलयुग में सबसे पहले सुखदेव जी ने शुक्र ताल में भागवत कराई थी, आपको ध्यान होगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, मानव जो है ना जितना पाप कर रहा है उससे डरते हुए भगवान की तरफ भी ध्यान देगा। और भागवत जो है ना, ये किसी का कृष्ण रूप है, इसमें साक्षात भगवान हैं। और इसमें अगर जो भी लोग सुनते हैं, सुनने से ही आपका कल्याण है। कहने वाला का तो उसका कोई हिसाब किताब है ही नहीं। जो इंसान का श्रवण करेगा उसका इस कलयुग में कल्याण है। इन्हीं 2 शब्दों के साथ में मैं सबको कहता हूँ, सभी भागवत रहस्य में बने, भागवत सुने और आगे उसकी चर्चा करें। कितने लंबे समय से चली आ रही है और कौन से नंबर की भागवत है ये आपको, मतलब कब से चली आ रही है, कितने सालों से है भागवत? है जी, आप कितने सालों से चली आ रही है? मैं तो मेरी तो पूछे मत, मैंने कितने, इसी महीने में मैं ये 3री भागवत सुन रहा हूँ। इसी महीने में अप्रैल में मेरी ये 3री भागवत है। पहली भागवत हमारे गुरुजी हैं श्री सदानंद जी महाराज, हमारा अपना मंदिर है कृष्ण प्रणामी मंदिर, वहाँ 31 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल तक की भागवत हुई थी। उसके बाद में मैंने 17, 18, 19 अप्रैल को शुक्रताल में भागवत सुनी है। आज मुझे सौभाग्य मिले है यहाँ भागवत सुनने का। धन्यवाद। आगे भी इस प्रकार के आयोजन होंगे? हाँ, आगे भी 3 मई से भी भागवत चल रही है। भागवत बहुत होती रहेगी, ये हर महीने में भागवत होती रहती है। और इसका तो जितना प्रचार किया जाए उतना थोड़ा है। मैं आपको ठीक बता रहा हूँ, जितने हम लोग पाप करते हैं, पापों का छुटकारा सिर्फ भागवत सुनने से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम संस्कारों से वंचित होते जा रहे हैं। अगर संस्कार देने का कोई साधन है तो सिर्फ भागवत है। मेहरबानी, धन्यवाद। नाम रुचिन गोयल है और मैं फतेहाबाद हरियाणा से आया हूँ। और यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन जो कि आज से शुरू हो रहा है, 25 अप्रैल से 1 मई तक चलेगा। और इस आयोजन को श्री महर्षि लालजी जो कि रतनगढ़ वाले हैं, उनके सानिध्य में संपन्न होगा। और जो भी माई भाई बहन मेरे को सुन पा रहे हैं, मेरी सभी से प्रार्थना है, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, इनकी वाणी को सुने और अपने जीवन में उतारें, जिससे कि हमारा जीवन सौभाग्यशाली बने और हम लोग बुरे कामों से बचे, अच्छाई की ओर अग्रसर हों।